वाले 2024 में ये मनुवादी, ये ब्राह्मणवादी, ये जो है समाजवादी, वो हमें पहले गोरे विदेशी थे, आज काले विदेशी हमारे बीच में हैं। आज हमारे देश पे पूरा कब्जा कर लिया है। 100 साल से हम लोग पढ़ना सीखे हैं। जब हम लोग पढ़ना सीखे हैं, हमको अपना राइट पता चल गया है। हमारा एक एक जुआ अब जाग रहा है। उसको दबाया कुचलाया जा रहा और डर की राजनीति खड़ी कर दी है। डर है, लेकिन ये नहीं जानते कि डर के आगे जीत है। टाइम नहीं है। 10 साल या 15 साल में पूरे देश पे राजनीति पे हम लोग का कब्जा होने वाला है। वो जो चुनाव का परिणाम आया हुआ है, वो कहीं न कहीं से मैनेज किया गया है। जो गठबंधन है वो अच्छी तरह से चलेगा और इससे भाजपा को हटा करके ही इंडिया गठबंधन आगे आएगा और हम बहुजनों का राज स्थापित होगा। और आने वाले 2024 में ये मनुवादी, ये ब्राह्मणवादी, ये जो है समाजवादी, वो हमें हराएंगे। ये निश्चित रूप से हमारे नौजवान, हमारे ऐसे ऐसे लीडर हम ताकत के साथ लड़ेंगे। आज रामलीला ग्राउंड का ये प्रोग्राम हमारा सफल हुआ है। हमारे सारे लीडर, हमारे सारे बहु बेटियां और अलग अलग राज्यों के आकर करके इसे सफल बनाया है और इसे हमें आगे ले जाना। देखिए गांव-गांव में भी जो है, हमारे गांव-गांव में मैं राजुद्दीन गादरे, मेरठ क्रांतिकारी भूमि, जहाँ से हमारा इंकलाब हुआ था, जहाँ से गदर हुआ था, जहाँ से आंदोलन शुरू हुआ था कि इस पाखंडवाद, आडंबरवाद और जो कौन सा सबसे बड़ा दुश्मन था विदेशी। पहले गोरे विदेशी थे, आज काले विदेशी हमारे बीच में हैं। आज हमारे देश पे पूरा कब्जा कर लिया है, लेकिन हम लोगों को पाखंडवाद में अभी भी बहुत बड़ा उलझा के रखा हुआ। इसी रामलीला मैदान में कुछ दिन पहले एक हवन कुंडली लगाई और यहाँ जगह पैर रखने की नहीं थी, लेकिन आज बाबा भीमराव, अरे मान्यवर बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने अपने बच्चों की कुर्बानी दी कि हम लोगों के लिए, आने वाली नस्लों के लिए, लेकिन आज हम लोग वो भूल रहे हैं और अपनी रोजी रोटी कमाने के चक्कर में हम लोग अपने कामों पे बिजी हैं। बाबा साहब ने भी तो चाहते तो वो भी अपने कामों पे रहते कि लोग अपने महापुरुषों की कुर्बानी भूलते जा रहे हैं। क्या वजह है, क्यों भूलते जा रहे हैं? भाई देखिए, ये जो भूलते जा रहे हैं, ये भूल नहीं रही हैं। भुलाया जा रहा है वो है मीडिया सबसे बड़ा। और आप जो मीडिया है, आप लोग हमारी आने वाली वक्त की उम्मीद हो, क्योंकि बहुजन जो है 85% 90% है, लेकिन उसको दबाया कुचलाया जा रहा और डर की राजनीति खड़ी कर दी है। डर है, लेकिन ये नहीं जानते कि डर के आगे जीत है। इसीलिए डर को हटाएंगे, डर को हटाना होगा और जीत बनानी होगी। और बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के बताए हुए रास्तों को हम लोग पैदल जैसे आज चल के आए हैं, ऐसे हम लोग बहुत आगे चलेंगे। आप लोग चलोगे, हमारा साथ देंगे। इसीलिए देखिए, हताश होने की जरूरत नहीं है। इस पिछड़ों के राजनीति के जो पुरोधा थे, बाबू जगदेव प्रसाद जी ने कहा था कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। तो 90 भाग लोग अब जब जाग रहे हैं। देखिए, हमको तो पहले शिक्षा का अधिकार ही नहीं था। 100 साल से हम लोग पढ़ना सीखे हैं। जब हम लोग पढ़ना सीखे हैं, हमको अपना राइट पता चल गया है। हमारा एक एक जुआ अब जाग रहा है और बहुत अब टाइम नहीं है। 10 साल या 15 साल में पूरे देश पे राजनीति पे हम लोग का कब्जा होने वाला है। और देख लीजिए, हमारे जितने जुआ जगे हुए हैं, हमारे मीडिया में जा रहे हैं, हर क्षेत्र में हमारे जुआ जाग रहे हैं और जा रहे हैं। हम समाज में घूमते हैं, हमारे से क्वेश्चन करते हैं और जुआ करते हैं कि कैसे कैसे क्या करना है। हमारे सारे जुआ अब जाग रहे हैं, अपना अपना कार्यक्रम कर रहे हैं। हर क्षेत्र में उनका कार्यक्रम हो रहा है। सर, हम कह रहे हैं कि युवा जाग रहा है, मगर युवा तो ज्यादातर श्री राम के नारे ला रहा है, जय श्री राम कर रहा है। देखिए, युवा बिल्कुल अच्छी बात, आपने अच्छी बात रखी है। जो जितना कारगर होता है, उनकी मीडिया, अभी हमारी जो मीडिया है अभी जाग रही है। अभी हम लोग जाग रहे हैं, उनकी मीडिया हमारे घर में घुसी हुई है। तो वो धीरे धीरे होता है, धीरे धीरे हम आगे बढ़ पाएंगे। और वो जो जय श्री राम के नारे देते हैं, उनकी की संख्या में कमी आई है। और हम लोग 40% की पार्टियां जिस तरीके से वर्णवाद में बधी हुई है, जातिवाद में बनी हुई है, उनके अलग अलग पार्टियां हैं। जब अलग अलग पार्टियों में आप बटे रहोगे तो कैसे पार पाओगे? जागरूकता आई है और 108 पार्टियों ने भी अलायंस किया हुआ है। तो वो जब अलायंस है, धीरे धीरे मर्ज होगी पार्टियां और एक बहुत बड़ी पार्टी बन के हम उभरेंगे। और बीजेपी को हम 2023 में दिखा दिया है कि 24 में कहीं रास्ता नहीं है आपका। नहीं देखिए, वो जो चुनाव का परिणाम आया हुआ है, वो कहीं न कहीं से मैनेज किया गया है। आप देखिए कि चुनाव के पीरियड में अभी जो 5 राज्यों में चुनाव परिणाम आए हैं, वो क्यों आए, क्यों आपकी करा रही है? क्योंकि बहुसंख्यक समाज जो है वो कांग्रेस के पीछे था, लेकिन कांग्रेस की क्यों इतनी बुरी जरूरत है? देखिए, कांग्रेस की बुरी, अंग्रेजों का डिवाइन रूल
का शासन का इन्होंने तोड़ करके शासन किया है। देखिए कांग्रेस जो हारी है वो उसकी अपनी गलतियां हैं और उसको जो चाहती थी केवल हम दिखे। उसने जो कर्नाटक जीत लिया था तो उसको कांग्रेस को लगा था कि अरे हम तो अब छा रहे हैं। उन्होंने जो हमारे नेता थे, बहुजन समाज के नेता थे, उनका काम जो उन्होंने राजस्थान में जो काम हुआ था, जो अच्छे से जो गठबंधन को हटाने के लिए इंडिया बना था। हाँ। तो इंडिया क्या बिल्कुल हताशा है, उसके अंदर कोई जोश नहीं है क्या? नहीं बिल्कुल जोश है। देखिए अभी आज जो कार्यक्रम हुआ था, आज जो कार्यक्रम था वो 17 तारीख को कार्यक्रम हो रहा है और 17 तारीख का जो इंडिया का बैठक होने वाला है उसमें बहुत अच्छा निर्णय लिया जाएगा। नीतीश जी आ रहे हैं। टूटने वाला है इंडिया। अरे क्या बात कर रहे हैं, आपके कहने से नहीं टूट जाएगा। इंडिया जो गठबंधन है वो अच्छी तरह से चलेगा और इससे भाजपा को हटा करके ही इंडिया गठबंधन आगे आएगा और हम बहुजनों का राज स्थापित होगा। क्या रणनीति रहेगी बहुजनों की 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए? देखिए अब हम लोग राजनीति बना रहे हैं और घर घर जा करके युवाओं में को समझा रहे हैं, युवाओं में जोश भर रहे हैं, महिलाओं को शिक्षित कर रहे हैं और इसी कारण से हम लोग महिलाओं को शिक्षित कर पाएंगे और युवाओं को समझा करके बूथ तक लेके आएंगे और बूथ हमारा वोट में कन्वर्ट होगा और जब वोट में कन्वर्ट होगा तो जीत हमारी होगी। समय भाई देखिए राजस्थान की जो आप बात कर रहे हो, झारखंड की, भारत में अभी भी जो कांग्रेस की नीति रणनीति रही, अभी हमारे साथियों ने कुछ कहा कि हम बुजुर्गों को जिनमें दम नहीं है उन्हें आगे खड़ा कर देते हैं और उन्हीं से मीडिया बात करती है। और अभी जो कांग्रेस ने किया है वो भारतीय पसमानदा मजलूमों को आगे नहीं चुनाव लड़ाया उसने, ये सबसे बड़ी बात है। और मुस्लिमों को आज भी कांग्रेस ने भी दरकिनार करा और जबकि मुस्लिमों ने ही कांग्रेस को जिताया था, पहले बसपा को मुस्लिमों ने जिताया था, सपा को मुस्लिमों ने जिताया था, बाबा भीमराव अम्बेडकर को MP जो बनाने वाले मुस्लिम थे, वरना जिसके ऊपर ये आज कूद रहे हैं, जिसके ऊपर ये संविधान बना करके दिया, उनको अंदर घुसने ही नहीं दिया था। आप लोग क्या बात कर रहे हो? हम लोग ये बात नहीं कर रहे कि दुश्मन जो दुश्मन है। एक सेकंड भाई साहब ने जो बहुत बात कही है, बहुत अच्छी बात कही है। और इंडिया गठबंधन में जो नीतीश जी की सरकार के नेतृत्व में काम जो हो रहा है उसमें जो मायावती जी हैं वो सारी चीज़ें समझती हैं कि कैसे लेकर के समाज को आगे बढ़ना है। और हम लोग जो नारा दिया गया था 90% का, तो 90% में मुस्लिम है, OBC ST सारे आते हैं, मतलब सारे लोग आ जाएंगे। लड़ाए हैं जो भारतीय पसमानदा के लोग हैं उनको चुनाव ही नहीं लड़ाए, उन्हें जगह ही नहीं दी है। राहुल जी केवल अकेले चल के कर लेंगे कुछ, वो कहाँ से आ जाएंगे? अरे जो वो आज पैदल चल रहे हैं, पहले से क्यों नहीं चलते हुए पैदल? जो सरकार इनकी पहले थी क्यों नहीं उन्होंने वर्क किया? वो वर्क ही नहीं करते, ये सारा उन्हीं के साथ दे रहे हैं। फिर भी तो इंडिया ऐसा कुछ नहीं है। राजस्थान में ये बेकार की बात कर रहे हो आप। राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार थी, वहाँ के जो मुख्यमंत्री ने काम किया, लेकिन राहुल गांधी जी वहाँ उनके जहाँ उनकी सरकार है वहाँ क्यों नहीं जो है जाति गण आधारित क्यों नहीं कराई, जनगणना क्यों नहीं कराई पहले से? आज वो कह रहे हैं, बोल रहे हैं OBC को भी साथ ले रहे हैं। जो मनुवाद की दोनों पार्टियां हैं, कांग्रेस और बीजेपी, वो केवल मनुवाद ही रखना चाहती है। वो चाहती है कि एक बार कांग्रेस आए, एक बार भाजपा आए, एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, एक ही थैली के चट्टे बट्टे और कुछ नहीं है उनके पास में। भाई देखिए सुनिए एक मिनट, ये जो मनुवाद है ना, ये आपके ऊपर इतना हावी है कि आपको लालच और टुकड़े दे देता है। और आप ही जो लोग हैं, अरे मेरे भाई जो आप लोग हैं, वो रात दिन लगा हुआ है, रात दिन लगा हुआ है, वो महिलाओं को अलग बरकरार रहा है, युवाओं को अलग बरकरार रहा है।